जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमस्ते नमस्ते ओम नमस्ते। आत्मबलि परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देश नासर महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। रत्नत्रय संबंधी जो पूजन की अपनी पुस्तिका है, समुच्चय पूजा हम आप लोगों ने आज ली थी प्रातःकाल। उसमें स्थापना का छंद है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संबंधित बहुत सुंदर छंद है। उसका अपन पाठ करते हैं और फिर आज हम आप लोग रत्नत्रय से संबंधित चर्चा आगम के आलोक में आज, कल और परसों तीनों दिन रत्नत्रय की चर्चा अपन लोग लेंगे। उसके बाद 2 से 3 दिन हम आप लोग 64 रिद्धियों की चर्चा करेंगे रात्रि के समय में। उस बहाने निर्ग्रंथ मुनि दशा की चर्चा भी विशेष आई जाएगी। प्रभावना, रत्नत्रय और 64 रिद्धि, इस प्रकार विषयों का, रात्रिकालीन विषयों का समन्वय होगा। रत्नत्रय पूजन है, इसकी स्थापना का छंद है। दुख हरण मंगल करण जग में, रत्नत्रय पहचानिए, रत्नत्रय पहचानिए। परमार्थ अरु व्यवहार से दो विधि निरूपण जानिए, दो विधि निरूपण जानिए। शुद्धात्म रुचि अनुभूति अरु आचरण निश्चय, रत्नत्रय व्यवहार है बस निमित्त सहचर, नियत से हो कर्म चय। पूजूं परम उल्लास से मैं, दृष्टि अंतरधारी के, दृष्टि अंतरधारी के। भावों स्वपद की भावना, जग द्वंद्व फंद निवारी के, जग द्वंद्व फंद निवारी के। देखिए, इन 6 पंक्तियों में ही रत्नत्रय की सारी व्याख्याएं
सारे अंगोपांग तत्संबंधी सारे चिंतन बिंदु इसमें स्पष्ट हुए हैं। बल्कि 4 ही पंक्तियों में, पहली 4 पंक्तियों में रत्नत्रय संबंधी सारी चर्चा पूरी हुई। देखना ध्यान से, उस छंद को ध्यान से देखना। अंत की 2 पंक्तियां तो उपसंहार वाली हैं। समझ गए उपसंहार मतलब? हाँ, पूजो परम उल्लास से मैं दृष्टि अंतर धार के भावों स्वपद की भावना जग द्वंद्व फंद निवारी। उपसंहार वाली पंक्ति है। रत्नत्रय की चर्चा तो 4 पंक्तियों में पूरी की पूरी आ गई। सबसे पहले तो रत्नत्रय की महिमा बताई पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में रत्नत्रय की निरूपण पद्धति 2 प्रकार की है, बराबर। तीसरी पंक्ति में निश्चय रत्नत्रय, चौथी पंक्ति में व्यवहार रत्नत्रय। बात पूरी। बात समझ आ रही है अपन लोग आगम के आलोक में रत्नत्रय की परम गंभीर विषय वस्तु कितनी सरलता से, सहजता से आचार्य मुनि भगवंतों ने अपने को समझाया है। पहले देखिए, रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग कहलाता है। मोक्ष मार्ग के नाम से शास्त्र भी है। मोक्ष मार्ग प्रकाश, परमात्मा प्रकाश जो है, परमात्मा प्रकाश की कई गाथाओं की टीका में ब्रह्मदेव दत्त सूरी टीकाकार लिखते हैं, परमात्मा प्रकाशकार। लिखते हैं अपने आप को परमात्मा प्रकाशकार। हम तो परमात्मा प्रकाशक हैं। साधक तो परमात्मा का प्रकाश करने वाले हैं। जैसे मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला शास्त्र वह मोक्ष प्रकाश। अच्छा, मुझे विचित्र सवाल है दिमाग में, समय सार ही है कि समय सार मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी है? जल्दी करो, हाँ कि ना? नियम सार ही है कि मोक्ष मार्ग का प्रकाशक करने वाला ग्रंथ है। अच्छा, षटखंडागम जिस परिवार ने भी विराजमान किया, षटखंडागम भी अपने आप में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही है ना। जिनागम का चारों अनुयोगों के कोई भी शास्त्र उठा लो। छड़ाला क्या है? छड़ाला भी कैसे? पहली ढाल में 4 दुखों गतियों के दुखों का वर्णन, दूसरी ढाल में दुखों के कारणों का वर्णन, तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान, 5वीं ढाल में कार्य भावना, 6ठी ढाल में सम्यक चारित्र। बात पूरी। छड़ाला की शुरुआत अनंत दुखों से, छड़ाला की पूर्णता अनंत सुखों से। अंत भला सो सब भला, इतनी है छड़ाला। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, वहां से चालू हुई, रही है सदा अनंतानंत यथा तथा शिव परिणम। बात पूरी। छड़ाला भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना, मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाला ही ग्रंथ है। ठीक है। मोक्ष मार्ग का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ होता है सुख, मार्ग का अर्थ होता है उपाय।
सीधा उसका अर्थ ही हो गया सुखी होने का उपाय। मोक्ष मार्ग अर्थात क्या हुआ? सुखी होने का उपाय। अभी वो पंडित जी बता रहे थे बहुत जोरदार, मैंने तो पॉइंट लिख के लिया, उसको और झूम करेंगे जोरदार। डॉक्टर के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो तेरे भाग्य में पर्ची कहाँ से आएगी? डॉक्टर ये देव के स्थान पर है, पर्ची ये आगम के स्थान पर है। देव के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो आगम तत्वज्ञान कहाँ से आएगा? और पर्ची तू घुमा बैठा तो तुझे रत्नत्रय रूपी मोक्ष मार्ग की जो दवा मिलनी चाहिए दवा की दुकान में, वो कहाँ से मिलेगी? अच्छा, गजब की बात है, जो पर्ची होती है ना अखिल जी, वो पर्ची 2 ही लोग पढ़ सकते हैं। दो ही लोग पढ़ सकते हैं। तो तीसरा जिसके हवाले पर्ची की जाती है उसको पढ़ने का झंझट नहीं करना है। जो उसमें लिखा है केवल उसका अमृत प्राशन भर करना है। ऐसा लगता है, मैं तो एक बार राजकोट के स्वाध्याय में वहाँ कहाँ बैठे हमारे डॉक्टर साहब, मैंने पूरा एक व्याख्यान किया था उसके ऊपर। ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर मतलब तीर्थंकर, और मेडिकल दुकान में जो काउंटर में होता है ना गणधर, और जो बीमार जाते हैं सारे आसन्न निकट भव्य जी। देखो कैसा रूपक भी है गजब का। हाँ, अष्टपाहुड़ में सूत्र पाहुड़ के अंतर्गत सूत्र पाहुड़ है, उसमें आचार्य कुंद देव ने बहुत बढ़िया बात लिखी है। जिन वयणम ओसह मीणम, जिन वचन तो परम औषधि है। क्या कहा, कितना बढ़िया है मतलब। हाँ, जिन वयण मोसह मीणम, जिन वचन तो परम औषधि है। वचनामृत वितरागना परम शांत रसमो, औषधि जे भवरोगना कायरने प्रतिकूल। गुजराती में छंद है, सरल है बहुत। वचनामृत वितराग के परम शांत रसमो, माझी वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य। क्यों धन्य है? सुनने से संसार का रस शिथिल हो, गुनने से गायक का मंगल मिलन हो। कितनी सुंदर बात है। सुनने से संसार का रस शिथिल हो, गुनने से गायक का मंगल मिलन हो। तो जिनवाणी परम औषधि नहीं है तो कौन हो सकता है? बात समझ आई? इसलिए 4 पंक्तियों में जो बात कही, सबसे पहले अपन उसकी बात करते हैं। रत्नत्रय मोक्ष मार्ग। मोक्ष मतलब सुख, छूटना ये सुख कहलाता है। जैसे स्कूलों में घंटी होती है ना, बेल होता है। सुबह 7 बजे भी बजता है, 10-1 बजे भी बजता है, और फिर 12 बजे वो भी 3 बार बजता है। वो भी वहाँ भी रत्नत्रय है। अथवा आफ्टरनून शिफ्ट में है तो 12:15, 12:20 पे, और फिर 3 बजे, और फिर 5:15, 5, 5:30 बजे। सच बताओ आप, बच्चों को फर्स्ट बेल में मज़ा आता है कि लास्ट बेल में मज़ा आता है? पहला वाला के बीच वाले में ऐसा लगता है जैसे 4 घाटियाँ कर्मों का अभाव हो गया और 4 फिर बाकी है। लेकिन वो जो 5:15, 5:30 बजे तो बजता है ना, वो जैसे वो
ये होते हैं ना सरकारी म्यूनसिपालिटी वाले, गायों को, बकरियों को, सुअरों को पकड़ के जैसे लेके जाते हैं, ठूस ठूस के भरे रखते हैं अपने गाड़ी में, वो जैसे खोलते ही से सारे के सारे ऐसे दौड़ते हैं। कई बार तो ऐसा दृश्य होता है, जैसे क्लासरूम्स होते हैं, तो क्लासरूम के बाहर लास्ट पीरियड और उस दिन उस सब्जेक्ट का टीचर न हो, तब तो हेडमास्टर की बन आती है उस समय, और वो अंतिम 2-4 मिनट में तो हाथ में बैग लेकर के जैसे रेस में खड़े होते हैं ना, ऐसे बिल्कुल, मतलब सबसे पहले मुझे जाना है, और जैसे बेल बजती है वैसे एक साथ दौड़ते हैं। मुझे आप बताओ ये क्या है? ये मुक्ति का आनंद है। क्या है ये छूटने का आनंद है। इसलिए किसी भी जीव को छूटने में आनंद आता है, बंधे रहने में आनंद नहीं आता है। प्रदीप जी के पुत्र, आपका नाम क्या? प्रशम जी। अच्छा, अपन जब बीमार होते हैं तो अपने को हाल हवाल पूछने के लिए आते हैं, तो कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अपन डॉक्टर अपने ही घर में विजिट करें, रोज़ सुबह शाम आवे देखने के लिए, तो ऐसा लगता है जैसे चक्रवर्ती का पुण्य, बराबर। अब आईसीयू में जब भर्ती होते हैं अक्षय जी, तब तो डॉक्टरों की लाइन लगी रहती है ना, अपने माँ बाप, पति पत्नी सब उस चैम्बर से बाहर, उस रूम से बाहर, समझिए, केवल अपन एक ही माला फेरते हैं, डॉक्टर शरणम गच्छामि। डॉक्टर कह रहा हूँ कुछ नहीं होता है। मुझे आप बताओ, चारों तरफ नलियाँ बंधी हुई हैं, हाँ, हाथ पैर बंधे हुए हैं, 8-10 डॉक्टरों की लाइन लगी है, पुण्य का उदय है या पाप का उदय है? इसका अर्थ हो गया वो बंधन है, और वहाँ से छूटने की तैयारी है, छूटने के लिए मन लालायित है, मतलब हमें मुक्ति का आनंद चाहिए। तो मोक्ष मार्ग जो कहलाता है वो छूटने का उपाय, बंधन से छूटने का उपाय, अथवा मोक्ष अर्थात सुख, जो मैं बोल रहा हूँ ना, मोक्ष अर्थात सुख, नियम सार की एक गाथा की टीका में, परमात्म प्रकाश की एक गाथा की टीका में, और राजवार्तिक वगैरह ग्रंथों में लिखा है, संपूर्ण आत्मलाभो ही मोक्ष। क्या कहा? पूर्ण आत्मलाभ का होना, इसका नाम मोक्ष है। लिख के रखना, ब्रह्म वाक्य ही है। पूर्ण आत्मलाभ का होना ये मोक्ष है। इसका अर्थ ही हो गया मोक्ष मार्ग अर्थात सुखी होने का उपाय। अब देखिए, अपने को सबको पता है मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं। मोक्ष शास्त्र तो तत्वा सूत्र, मोक्ष शास्त्र उसका नाम ही है। सर्वप्राचीन सर्वप्रथम सूत्र शैली में लिखा हुआ जिनागम का प्रथम ग्रंथ है। जिनागम का आगम ग्रंथ है। जिनागम का सूत्र शैली में लिखा हुआ प्रथम ग्रंथ है, और उसका प्रथम सूत्र ही मोक्ष मार्ग के रहस्य को खोलता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग नहीं लिखा, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग नहीं लिखा। उसकी कथा मुझे नहीं करनी, आपको शायद पता ही है, लिखा हुआ था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, फिर वहाँ सम्यक विशेषण जोड़ दिया गया, क्यों, क्या, कैसे, आप सब जानते हैं। लेकिन जिनागम में तत्वार सूत्र में सबसे पहले जो ये मोक्ष मार्ग का रहस्य खोला गया, अमोल जी, पहला अध्याय है ना तत्वार सूत्र, उसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा पूरी हो जाती है। पहले ही अध्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा पूरी होती है। दूसरे अध्याय में
जीव के सारे भावों की चर्चा है। हाँ, तीसरे अध्याय में अधोलोक की चर्चा, मध्यलोक की चर्चा, चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक की चर्चा, पांचवें अध्याय में अजीव पदार्थों की चर्चा, छठे अध्याय में आश्रव तत्व, सातवें में भी आश्रव तत्व, लेकिन सातवें में आश्रव तत्व के बहाने व्रत संयम आदि की चर्चा, सम्यक चारित्र की चर्चा। तो सम्यक चारित्र की चर्चा सातवें अध्याय से प्रारंभ होती है। आठवां अध्याय तो करणानी योग के लिए, और नौवां अध्याय की तो बात ही क्या करना, वो तो संवर और निर्जरा दोनों तत्वों के लिए है। व्रतों की भावना, व्रतों के अतिचार, संलेखना, समाधि, सामायिक, नौवां अध्याय उसके लिए समर्पित है। और 10वां अध्याय तो बस मोक्ष अधिकार, मोक्ष तत्व की चर्चा, तत्वार्थ से तो पूरा हो जाता है। तो देखो आप जिनागम में जैसे छड़ाला की बात की, ऐसे मोक्ष तत्वार्थ सूत्र की बात है, उसमें मोक्ष मार्ग का ही वर्णन है, सुखी होने का ही उपाय है। अरे अपने बच्चे पढ़ते हैं बाल बोध के, बाल पोथी, बाल बोध नहीं, बाल पोथी भाग 1, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। द्रव्य गुण पर्याय का पाठ उसने पहले ही पाठ में पढ़ लिया। मैं जीव हूँ अर्थात मैं जीव द्रव्य हूँ, मुझमें ज्ञान है अर्थात ज्ञान गुण है, और मैं ज्ञान से जानता हूँ अर्थात पर्याय। शरीर अजीव है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर जानता नहीं है। देखो स्व के भी द्रव्य गुण पर्याय और शरीर के भी द्रव्य गुण पर्याय। 6 अध्याय हो गए, 7वें अध्याय में तो एग्जाम। हमें राजकोट में ये बाल पोथी से लेकर के, जब मुझे गुजराती अभी लिखनी नहीं आती थी, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब हमने पूरी हिंदी में बाल पोथी की समीक्षाएं लिखी थी, जोरदार, हर पॉइंट, पूरी विषय वस्तु। बाल पोथी तो 4 पेज की है, 25 पेज की तो पूरी लिटरेचर हम लोगों ने, उसके ऊपर हम लोगों ने प्रशिक्षण के क्लास लिए टीचर लोगों के लिए। बहुत सॉलिड और बहुत जोरदार उसके ऊपर काम किया गया है। मतलब बाल पोथी में सारा जिनागम आ जाता है, रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की सारी चर्चा उसमें आ जाती है। क्या तो ये है मोक्ष मार्ग, सुखी होने का उपाय। बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता है, छूटना हर एक को है। ये आपके बोर्ड जो होते हैं बाहर, जो भी जहाँ भी, अथवा मंदिरों में वगैरह कोई दिन विशेष होते हैं, तो भाई इतने बजे से इतने बजे तक व्याख्यान, सुबह का, दोपहर का, शाम का, परिश्रम करो में समझो सामायिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये वो, जैसे टाइम टेबल लिख के रखते हैं ना, जब नीचे लिख के रखते हैं नोट में, सारे कार्यक्रम होने के बाद हर एक को अपने अपने घर जाने के लिए नम्र विनंती है, लिखा जाता है। मुक्ति का रास्ता तो हर कोई अपने आप ढूंढ ही लेता है, उसको तो निकलना ही है, उसको तो कहीं ना कहीं से छूटना ही है। आजकल की माता बहनें क्या करती हैं, बच्चा बहुत परेशान कर रहा हो, लो मोबाइल, गेम खेल, उसको गेम में अपन लगाए रखेंगे और अपन मुक्ति का आनंद लेंगे। ऐसा है सब सारा जीवन। तो देखिए क्या लिखा है उसमें, दुख करण दुख हरण मंगल करण जग में। रत्नत्रय कैसा है, दुख हरण और मंगल। कुछ याद आ रहा है आप लोगों के पढ़ करके, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, उसी का भावानुवाद है ये। रत्नत्रय पहचानिए, ध्यान से सुनना, मैं 3 बात कह रहा हूँ आपको। सुनिए नहीं लिखा और जानिए भी नहीं लिखा, पहचानिए लिखा। प्रदीप जी, सुनने वाले बहुत होते हैं, जानने वाले और कम होते हैं, और पहचान करने वालों की संख्या तो, हाँ, कौन, किसी ने मुझे पूछा था, आज शायद पूछा था, कल पूछा था, जय जिनेन्द्र किया, क्योंकि 10-12 साल बाद आना हुआ, बोले कि पहचाना,
दिमाग में लाइट हो गया, आज शाम को तो स्वाध्याय में अपने को विषय लेना है, या तो जोरदार है मेरे लोग। ये नहीं कहा कि भैया हमें जानते हो, ये नहीं पूछा, सीधा पूछा निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है। जानना और पहचानना। जानना मतलब ज्ञान का काम, पहचानने का मतलब है भाव भाषण। क्या कहा? शायद आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, डॉक्टर साहब सुधाकर जी शायद देखी होगी, आप लोगों कईयों ने देखी होगी। एक ऐसा वीडियो, छोटा सा 2-2.5 साल का बच्चा, वो अंदर घर के अंदर घुसा और अंदर 5, 6, 7 एक जैसी साड़ी पहन करके लेडीज लोग बैठी थी और घूंघट ओढ़ करके। अब वो बच्चा तो बेचारा पहचान ही नहीं पा रहा है कि मेरी माँ कौन है। तो पहली स्त्री के पास, पहली औरत के पास जाते जाते रुक जाता है और थोड़ी देर खड़ा होता है। अमोल जी मालूम कैसा खड़ा होता है? जैसी समय साल की 8वीं गाथा में म्लेच्छ खड़ा होता है, मेंढे की भांति टकटकी लगा करके देखता है और बहुत लंबा, बहुत टाइम पास नहीं करता है वो, क्योंकि माँ की तड़प है उसको। तुरंत दूसरी औरत के पास, तीसरी औरत के पास तो उसने हाथ लंबाया तो गोदी में जाके बैठता है, लेकिन इरियापत आश्रव की भांति तत्काल गोदी से उतर जाता है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ मालूम? पहचान क्या चीज होती है। और 6 या 7 नंबर पे जो औरत बैठी थी उसकी माँ, उसने उसको बुलाया भी नहीं, लेकिन बराबर बच्चा समझ जाता है यही मेरी माँ है, उसकी गोद में जाकर के समा जाता। कमाल किसकी? पहचान की। जानने से कुछ नहीं होता है भरत कुमार, पहचान की कीमत है। जानना भर तो रुद्र होते हैं ना, रुद्र, वो तो 10 वैकालिक का भी ज्ञान होता है उनको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवक लौके हद पायो अनंत वीर्या पदे। कुछ नहीं होने वाला है। भाव भाषण, भाव भाषण समझ आ रहा है? तो भाव भाषण होना चाहिए। माँ को पता है, बच्चे को पता है उसकी माँ का नाम क्या है, कौन सी साड़ी पहनी है, पता है उसको। और डॉक्टर साहब बोलते हैं ना, पुलिस ने पकड़ लिया, बोले बिस्किट खाओगे? नहीं। मम्मी। कहाँ जाना है? कि मम्मी। कौन चाहिए? कि मम्मी। मम्मी का नाम क्या है? कि मम्मी। फिर वो सारा दृश्य भी बताते हैं। पुलिस लोगों ने पकड़ के रखा उसको छाया में, और बच्चे की नज़र दूर से आती हुई माँ दिखती है। अब वो पुलिस लोगों की छत्र छाया उसको कितनी सुहाएगी बताओ आप? बोलो, कितनी सुहाएगी? नहीं सुहाएगी ना। अच्छा, कौन सी धन्य घड़ी पे, घड़ी के आने पर वो अपनी माँ से जाके लिपटेगा? अरे कौन सी धन्य घड़ी? वो अमास का दिन भी होवे ना। कौन सा अमास का दिन? वो दिवाली का। वो वहाँ से ऐसा, वो पुलिस लोगों से पूछेगा भी नहीं मैं जाऊँ कि नहीं, बिन जाने वा जान के रही तू, वो बोलेगा ही नहीं, विसर्जन पाठ भी नहीं करेगा, वो दौड़ करके माँ से जा करके लिपट जाएगा। अच्छा, माँ से कितने बहाने करेगा वो? कोई बहानेबाजी नहीं। पहचान इसका नाम है। अमोल, पहचान भाव भाषण अंतरंग में ऐसा लालायित होता है, ऐसा मन मचलता है, आई आई अंतर में आत्म की महिमा, उछले छे आनंद ही लोर, प्रभु मारा नाच रहा मन मोर, विजय आत्म की महिमा जब आवे। क्यों ये कोरोना के काल में लोगों को क्या हो गया? मोबाइल शरणम गच्छामि, मोबाइल के थ्रू सुनते सुनते मंदिर के सीढ़ियाँ भूल गए। करोड़ों दे करके मंदिर तो बना लिए, लेकिन कोरोना ने ऐसी
जड़ क्रांति कर दी है, जड़ क्रांति कर दी है कि रोजमर्रा के जीवन में घंटों मंदिर में जाकर के बैठने वाले अब मोबाइल के मार्फत अपनी धार्मिक खुजली को खुजा करके संतुष्ट हो जाते हैं। हमें मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहचान कम हुई है। क्या कहा मैंने? जिनेंद्र भगवंत की पहचान, जिनवाणी की पहचान। मैं आपसे पूछता हूं, स्वाध्याय अपना एक्चुअल या वर्चुअल? दो शब्द समझ में आ रहे हैं डॉक्टर साहब? अक्षय जी बोलिए, शशिकांत जी। स्वाध्याय अपना एक्चुअल या वर्चुअल? अच्छा, शादी एक्चुअल या वर्चुअल? बच्चे एक्चुअल या वर्चुअल? अच्छा, कुल्लू मनाली घूमना फिरना एक्चुअल या वर्चुअल? कुछ समझ में आई बात आपको? प्रदीप जी बताओ। अरे तत्व ज्ञान की हमारी इतनी पहचान कमजोर है कि हम मंदिर भूल गए, हम तत्व ज्ञान की सभा भूल गए, हम जिनागम की सभा भूल गए, हम माँ जिनवानी की गोद में आकर के बैठना भूल गए। अरे अंतर्मुख मुद्रा आत्म तत्व दर्शाय, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सद्गुरु वचन सुहाय आते, अंतर दृष्टि विराजे, जिनसे चल के शांति। पहचान या कह रहे रत्नत्रय पहचानिए परमार्थ और व्यवहार से। देखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा है, मार्गा हा नहीं लिखा है। इसका अर्थ क्या हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन त्रिरूप मार्ग तो, उपाय तो एक ही है। तो बड़ी निश्चय व्यवहार क्यों है? मार्ग एक ही है, लेकिन मार्ग का निरूपण दो प्रकार से। ठीक है? परमार्थ और व्यवहार से दो विधि निरूपण जानिए। शुद्धात्म रुचि अनुभूति और देखो, शुद्धात्मा की रुचि, आत्मा की अनुभूति, वह आचरण और आचरण मतलब स्वरूप की रमणता, वह निश्चय रत्नत्र है। मतलब आत्मरुचि, आत्मज्ञान, आत्मरमणता, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, सम्यक दर्शन वाली बात है, वो वाली बात है। और व्यवहार है बस निमित्त सहचर, नियत से हो कर्मक्षय। तो कर्मक्षय वाली बात तो मोक्ष की बात है, लेकिन व्यवहार है बस निमित्त। व्यवहार क्या है? वो निमित्त भर है और सहचर है, मतलब साथ साथ में होता भर है। ऐसा वह रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग। बराबर। एक प्रारंभिक चर्चा काफ़ी हम आप लोग जानते समझते हैं। अब अभी कल भी ये विषय मैं लूँगा। बाल ब्रह्मचारी रविंद्र भाई पंडित जी की एक बहुत सुंदर रचना है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ग। उस रचना में 4 कड़ी हैं अमोल जी। पहली कड़ी में सम्यक दर्शन, दूसरी कड़ी में सम्यक ज्ञान, तीसरी कड़ी में सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग की बात पूरी हो जाती है, और चौथी कड़ी में मोक्ष की बात। तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष, इन दोनों की चर्चा 4 अंतरालों में आती है। सुनना ध्यान से आप लोग, यदि उसमें आप निकाल सकते तो निकालना, तो लोगों को अच्छा रहेगा। सर्वज्ञ शासन उसका नाम है, वैराग्य पाठ संग्रह में है। वैराग्य पाठ संग्रह की PDF यदि हैं तो गूगल पे भी सर्च करेंगे तो तुरंत निकल जाएगा। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, बोलिए सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन
जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत। मुझे बहुत दिन भर आज बहुत विकल्प आए। अमोल जी, मोक्ष मार्ग को जिन शासन का निर्ग्रंथ शासन कहते हैं, स्टेटमेंट याद रखना। क्या कहा मैंने? मोक्ष मार्ग जो है, रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग, इस सर्वज्ञ शासन का निर्ग्रंथ शासन है। परसों इसकी मैं चर्चा करूंगा, सहज जैसे विषय आएगा। चलिए फिर एक बार, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, बोलिए, सर्वज्ञ शासन जयवंत, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत। थोड़ा मुझे विकल्प आ रहे हैं। आपके हिंगोली नगर के 3 महानुभाव, बल्कि 4 महानुभाव, रेणुका दास जी दौड़ल साहब हुए, पद्माकर जी साहब हुए, जय कुमार जी पंडित जी साहब हुए और फूलचंद जी पंडित जी साहब, 4 विद्वान हुए। सारी जिंदगी लगाई ना तत्व ज्ञान के लिए। अक्षय जी, हाँ, बेटे को कहा, बहू को कहा, बच्चों को कहा। प्रदीप जी बताइए आप, थोड़ा सा भी प्रमाद किया हो तो पिताजी ने सहन नहीं किया होगा। कृष्ण जी को भी कई बार आड़े हाथों लिया होगा। हाँ, बात समझ में? तो अपने बाप दादा जो है, अपने धर्म पिता जो है, वो कितनी मतलब अंदर की आस्था से सारी जिंदगी इस मार्ग के साथ लगे रहे और लगने की प्रेरणा देते गए। ये है उनकी संपदा। इसलिए मैं कहता हूँ, बच्चों को संस्कार दो, संपत्ति नहीं। सुधाकर जी क्या कहा? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। संस्कार की आवश्यकता है, संपत्ति की नहीं। चलिए फिर एक बार बोलिए, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत। निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ कामना हो, अरे स्वप्न में भी न कुछ कामना। श्रीमद जी हुए ना, श्रीमद जी, उनका एक वाक्य आता है बहुत बढ़िया। छाछ और रोटी की व्यवस्था हो गई, छाछ ताक आणि भाकरी, ताक आणि भाकरीची व्यवस्था जर झाली तर माझी आजीविका पूर्ण। और हम लोग लगे हैं, पेट तो भर ही रहे हैं, पेटी भरने के ही चक्कर में लगे हुए हैं। भोग सकने वाले हो नहीं और ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी बोलिए, निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, अरे स्वप्न में भी न कुछ कामना हो, अरे स्वप्न में भी न कुछ कामना हो। निरपेक्ष रहकर करे साधना नित, निरपेक्ष रहकर करे साधना नित, कभी ग्लानि या भय या अनुत्साह ना हो, कभी ग्लानि
सहारा हो। सुनिए कितनी बढ़िया पंक्ति है। बातों में आवे न जग की कदापि, बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूढ़ होवे, चमत्कार लख कर नहीं मूढ़ होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मोती पथ में, चलित को लगावे सहज मोती पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो, व्यवहार सबसे। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वरते, निर्दोष सम्यक जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत। बातों ही बातों में इस एक अंतरा में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की भावना करने भाई। लेकिन ये सारी सेना आ गई है, अर्थ करने के लिए अपनी बात समझ नहीं। कल इसी छंद से अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो